नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, ये हमारी सीरीज चल रही है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, और इसकी हमने टाइप्स 20 तक पढ़ ली है पहले दो पार्ट्स में। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने के लिए यूट्यूब चैनल का आप इस तरीके से सर्च करेंगे कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पार्ट 1, और पार्ट 2 को देखने के लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पार्ट 2। और साथ एकेडमी का, यानी कि जो यूट्यूब चैनल का नेम है कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी, वो लिखेंगे तो आपको आसानी से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। जी, आज हम पार्ट 3 में टाइप 21 से स्टार्ट करेंगे। जी, टाइप 21 है जी, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। जी, तो सबसे पहले टाइप को ही हम समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है जी रीजनिंग। रीजनिंग का क्या मतलब होता है जी? इस्तदलाल, या इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा रीजनिंग द यूज ऑफ रीजन। एक वजह क्या है इस जब आपके सामने कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम का सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर क्रिएट ही क्यों हुई है। ठीक है ना? तो इस तरह की एबिलिटी कि आप उसकी मुख्तलिफ एंगल से उस मसले को देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा अगर हम देखें कि पाकिस्तान और इंडिया का इशू चलता है, बॉर्डर पर इशू रहता है, हल्की फुल्की झड़प होती रहती है। असल वो झड़प तो इशू नहीं है, इशू तो आपके पास टेरिटरी का है जो 1947 से चला आ रहा है। ठीक है ना? उसके बाद वो 1947 से चला आ रहा है, अकेला वही इशू नहीं है। हो सकता है कि अभी कोई उसकी उनकी तरफ से कोई गैर कानूनी काम हुआ हो, उन्होंने हमारे बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश की हो, किसी कोई ना कोई रीजन होगी जिसकी वजह से झड़प हुई होगी। साथ हमें वो रीजन भी देखनी पड़ेगी। मतलब कि हम हर एंगल से, इसी तरह कोई भी मसला होगा, ये आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि हर एंगल से उस मसले को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वजूहात उसकी हो सकती हैं। जी, कहता है जी इसमें, अब कहता है जी इसको पढ़ते हैं। एज द टाइटल implies, in this type of test the reasoning ability of candidate is put to test, के कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी कि वो मसले का हल तलाश कर पाता है कि नहीं। जी, यहाँ पर एक वोकैब का वर्ड जो आया है सामने आप लोगों के लिए न्यू होगा, इम्प्लाइज। IMPLIES, ये आपका सिनोनिम है मीनिंग का। इसका मतलब ये कह लें कि लफ्जी मतलब या लफ्जी मीनिंग जो है मतलब है खुद। ठीक है ना? क्लियर है? इम्प्लाइज। जी, अब इसकी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है जी द फर्स्ट टू स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, स्टेट विदर द थर्ड इज ट्रू और फॉल्स। आपको दो स्टेटमेंट दे दी गई हैं, और वो उसने कहा है कि जी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और तीसरी के बारे में आपसे पूछा गया है। जी, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल स्टूडेंट इन आ क्लास आर वेयरिंग ग्रीन टर्बन्स एंड वाइट शर्ट्स। क्लास में तमाम स्टूडेंट्स ने, तालब इल्मों ने सब्ज रंग की
टर्बन यानी कि पगड़ी, टर्बन का मीनिंग क्या है जी, पगड़ी पहनी हुई है और सफेद कलर की शर्ट या कमीज पहनी हुई है। अकबर इज वेयरिंग अ येलो टर्बन एंड वाइट शर्ट, लेकिन अकबर ने येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई है पीले रंग की, और शर्ट उसकी भी सफेद है। अब वो कहता है जी थर्ड है, अकबर बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ अदर्स। अब ये देखें, पहले को पढ़े तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, के एक क्लास के तमाम तालिब इल्मों ने सब्ज रंग की पगड़ी पहनी हुई है। इसका मतलब है कि सब ने पहनी हुई है। तो दूसरे में कहता जी अकबर ने पीले रंग की पहनी हुई है। तो अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि क्या अकबर उसी क्लास से है? तो जब उसने कह दिया तमाम बच्चों ने ग्रीन कलर की पहनी हुई है, सब्ज रंग की पहनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा जो है अकबर है वो उस क्लास से ताल्लुक नहीं रखता। क्लियर है? तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगी। ये कहता है अकबर बिलोंग टू द सेम क्लास, तो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्यों? क्योंकि अकबर ने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई है और उस क्लास के सारे बच्चों ने हरे रंग की पहनी हुई थी। क्लियर है? अब इसका दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। कहता है स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीरियल नंबर को आपने देखना है और करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट का उसको फाइंड आउट करना है। पाकिस्तान शुड अडॉप्ट इट्स ओन नेशनल ड्रेस बिकॉज, स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है। अडॉप्ट का मीनिंग पता है? किसी को बता सकता है? अपनाना। कि पाकिस्तान ने अपना कौमी ड्रेस अपनाया हुआ है, और अब उसकी रीजन पूछना चाह रहा है आपसे कि अपना क्यों कौमी ड्रेस अपनाया हुआ है। अब रीजन नीचे लिखता है, उसमें से आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है रीडिंग को पढ़ के। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसलिए उन्होंने अपना ड्रेस अपनाया हुआ है। इट शुड नॉट हैव एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर बाहर से किसी किस्म का कोई दबाव, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आर टच ऑन इट्स कल्चर, या इसके कल्चर पर, तहजीब पर, जो त्योहारों पर बाहर के मुल्क का असर नहीं है। पहली स्टेटमेंट ये थी है। दूसरी कहता है जी पाकिस्तान नेशनल ड्रेस इज मोर कंफर्टेबल, कि पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है ज्यादा आरामदेह है। तीसरा है जी, कहता है जी पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज चीपर देन फॉरेन ड्रेस, कि पाकिस्तान का जो लिबास सस्ता है और बाहर वालों का महंगा है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनाया हुआ अपना ड्रेस, पाकिस्तानियों ने। फिर कहता है पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस हैज बीन वॉर्न फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। जी, इमेमोरियल वर्ड का मीनिंग किसी बच्चे को पता है तो वो बताए। इमेमोरियल का मतलब होता है कदीम, एंटीक भी इसका सिनोनिम आ सकता है, कदीम चीज। लिखते जाएं साथ, इसके मीनिंग लिखते जाएं। जी, ये रीजन देता है। फिर कहता है जी पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज मोर ग्रेसफुल। जी, ग्रेसफुल का मीनिंग बता सकते हैं? बाद लफ्जों के मीनिंग हमें हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन हम उसको क्या है कि भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ग्रेसफुल खूबसूरत भी कहा सकता है, तो मुकर्रम लफ्ज है। या हम आम लफ्ज कहते हैं सजीला, सजील यानी कि खूबसूरत। सीन जीन ये नाम लिख ले, सजील या मुकर्रम, मीम काफ रे मीम। अब जी उन्होंने पाकिस्तान का एक नेशनल ड्रेस है उसकी कुछ रीजन लिख दी है। एक रीजन कोई अहम है अगर गौर करें, तो बाकी सिंपल सी दी है जी कि आरामदेह इसलिए अपनाया, ये कोई वजह नहीं हो सकती, ये कौमी ड्रेस है।
ये छोटी सी वजह तो ऐसे नहीं हो सकती कि आरामदेह है, बाकियों का हम ये नहीं कह सकते कि वो आरामदेह नहीं है। दूसरा है जी कि भी पाकिस्तानियों का सीपर है, नहीं जी, बड़े महंगे महंगे हैं, खद्दर के देखें, सूट या लान के देखें। इवन के पाकिस्तान तो कह लें कि भी एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिकल कंट्री है, कपास से कपड़ा बनता है और वो बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर कहते हैं पाकिस्तानी नेशनल टैक्स हैज बीन वन फ्रॉम टाइम ऑफ इमेमोरियल, कि ये कदीम जमाना कदीम से पहना जा रहा है, इसलिए नहीं, ये भी रीजन नहीं है, इसलिए नहीं बनाया हुआ। फिर कहता है जी पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज मोर फुल ग्रेसफुल, कि ज्यादा ग्रेसफुल है। तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि उसको किस तरह का पसंद है। ठीक ठीक है ना, कोई सलवार कमीज को ग्रेसफुल कहता है, कोई, वो उसकी अपनी थॉट है। तो ये भी रीजन नहीं हो सकती। अक्सर रीजन जो है वो यही है कि पाकिस्तान आजाद कंट्री है, इसलिए उसने अपनाया हुआ है। ठीक है ना, और उसके ऊपर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है कि जी आप हमारे कपड़े ही पहने, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अपनी मर्जी से पहनता तो पहने। तो पहली रीजन ही सही है। जी। नेक्स्ट टाइप है 22, सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल। जी, ये प्रिपरेशन, जॉब की प्रिपरेशन के लिए ये तैयारी की जा रही है। तो जाहिर है जो बच्चे कम से कम मैट्रिक पास हैं वही जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लेवल का ही टेस्ट होगा, या उससे अबव गस्टेड सीट्स के लिए भी ये फ्रूटफुल है। तो साइंस के आपने बेसिक प्रिंसिपल कहा जाता है असूलों को। ठीक है ना, साइंस के बेसिक रूल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इस एबिलिटी टेस्ट में आपसे यही जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या आपको साइंस के बेसिक रूल्स पता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आर गिवन टू टेस्ट सिंपल साइंटिफिक नॉलेज। इस तरह के सवाल इसलिए दिए जाते हैं जिसमें सादा साइंसी नॉलेज के बारे में पूछा जाता है ऑफ द कैंडिडेट। इट डज नॉट नीड डीप साइंटिफिक स्टडीज, के लिए ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है आपको साइंस के लिए। ठीक है ना, ज्यादा गहराई में थोड़ा सा मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पढ़ ले। कहता जी बट इट इज लर्नड एज वन गोज थ्रू लाइफ बाई कीपिंग वंस आई एंड ईयर्स ओपन। बस वो आम सी चीजें हैं जो हमारे आम आंखों को नजर आती हैं या कानों को सुनने को मिलती हैं। मल्टीपल चॉइस आंसर आर सजेस्टेड एंड कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, कि ज्यादा जो बेहतर जवाब है उसको सिलेक्ट करने का कैंडिडेट्स को कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल को समझते हैं। अच्छा, इसमें जो डीपली स्टडी का है ना, वो साइंस का, ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, एक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी इसमें। आम आंख से जो चीज नजर आती है आपसे, वो कलर का पूछ सकता है। ठीक है ना, अब वो कहते हैं जी कि एक इंसान, आम सा सवाल जी है जो आपकी आम आंख को नजर आ रहा है, आपसे पूछ सकते हैं कि एक इंसान चल फिर नहीं सकता। ज़ाहिर है साइंसी तौर पर हम देखें कि कौन नहीं चल सकेगा, जो मजबूर होगा। अब वो एक टांग से ही मजबूर हो सकता है, दो से भी हो सकता है। ये आम आंख से नजर आने वाली चीज है, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन होगा। डीपली नॉलेज में क्या है, डीपली नॉलेज में आपसे वो इस तरह का पूछ सकता है जी, वो आपके लेवल पे नहीं होगा, वो स्पेसिफिक जॉब के लिए पूछा जाएगा। बायो की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में, बायो में, कि दो हार्मोन जो है, इंसुलिन और फिर उसके बाद एक इंसुलिन आपके केमिकल आपका प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियाज करता है, और दूसरा ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन और ग्लाइकोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, डीपली नॉलेज की थोड़ी सी बात करेंगे। जब आपका ब्लड का शुगर लेवल हाई होता है तो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है आपके पैंक्रियाज को और उसको आर्डर देता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ब्लड का शुगर लेवल कम करता है। जब आपका शुगर लेवल लो होता है, आपने मीठा नहीं खाया, कुछ दिन से रोटी वगैरह नहीं खाई, तो शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाएगा ब्लड में। तो ब्रेन उसको ऑर्डर देगा कि ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करो। अब ग्लाइकोजन जो केमिकल है, ये केमिकल क्या करता है,
जब आपने रोटी खाई होती है तो जितना जरूरत के काबिल होती है वो ठीक है, बाकी आपके लीवर में ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाती है। अब आप रोटी नहीं खा रहे, लेकिन वो ग्लाइकोजन निकलती है जो लीवर में स्टोरेज होती है ग्लूकोज की, उसको ब्रेक डाउन करके वो ब्लड में शामिल करती है, और ग्लूकोज ब्लड में शामिल करने के बाद क्या होता है, शुगर लेवल अप होना शुरू हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और बाद दफा आप डाइटिंग में भी यही आपका बैक मिस होती है, जब आप खाते कुछ नहीं है तो लीवर ने जो स्टोरेज की होती है ग्लाइकोजन, उसको जाके केमिकल जो है उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, और फैट्स वगैरह को भी इसी तरह आपका ब्रेन ऑर्डर देता है कि केमिकल खारिज किए जाए, वो फैट्स को पिघलाना शुरू करता है, आपके ब्लड में शामिल होता है, इससे आपका मोटापा कम होता है। डाइटिंग में भी आपके इंटरनल ये होता है, ये डीप नॉलेज है। आपके लेवल पर वो ये नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा मैंने बताया है जो आपकी आंखें देख सकती हैं या कान सुन सकते हैं, इस तरह का आम सा टेस्ट, और ये 5 किस्म का हो सकता है। इस चीज को जरा गौर से समझे। अल्लाह ताला ने इंसान को 6 खसूसियात दी हुई है, और उन खसूसियात को कहा जाता है सेंस, जिसमें से 5 जो हैं वो हर इंसान आसानी से साइंटिफिकली देख सकता है। छठी जो सेंस है उसको हम आम तौर पर जमीर कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, जो छठी सेंस है। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो हमारे 5 हैं उनमें से आप पूछ सकते हैं, वो सिंपल सी हैं। देखिए 5 कौन सी ताकतें दी है, देखने की ताकत दी है, सूंघने की दी है, चखने की दी है जुबान के जरिए, टच करने की दी है, हाँ गर्म ठंडे का महसूस करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह ये 4 हो गई आई थी, और कानों से सुनने की, ये 5 पूरी बन गई है। यानी कि 5 जो सिंपल सी सामने है उनसे ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है जी, स्टेट द नंबर ऑफ द चॉइस विच प्रोवाइड्स द बेस्ट आंसर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले आपको स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे रीजन पूछी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान चल नहीं सकता, तो वो नीचे स्टेटमेंट देगा वो लंगड़ा है या उसके चोट लगी हुई है, ठीक है ना, उस तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट होगी। तो आप पढ़ते हैं, कहता है जी, इलेक्ट्रीशियन वियर रबर सोल्ड शूज बिकॉज, कि जो जो आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वापडा के लोग हैं जो लाइनमैन कहा जाता है इनको, आई थिंक, जो ये खंभों वगैरह पर आकर तारों के कनेक्शन वगैरह सही करते हैं, जोड़ वगैरह, वो कहता है कि रबड़ सोल्ड जो शूज है वो पहनते हैं। उसकी रीजन क्या है कि वो दूसरे क्यों नहीं पहनते? कहते हैं दे कैन वॉक फास्टर विद दीज। दूसरा ऑप्शन है जी, दीज आर मोर ड्यूरेबल। तीसरा है जी, रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है जी, दीज आर लाइटर देन लेदर सोल्ड। जी, अब इनको ट्रांसलेशन मैं करवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर 2 वर्ड है, उनको जरा लिख ले मीनिंग। ड्यूरेबल का मतलब होता है पायदार, लिख लिया जी। और कौन सा लफ्ज है, बाकी तकरीबन सारे आपके क्लियर होंगे, यही मेरे ख्याल में आपके लेवल से आपका लफ्ज है जी। बाकी इलेक्ट्रिसिटी ये वो कंडक्टर वगैरह ये सारी चीजें आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है जी। पहला कहता है जी, इस रबड़ सोल शूज को पहनने से वो तेज भाग सकता है, ये रीजन नहीं हो सकती। ये ज्यादा पायदार है, ये भी रीजन नहीं हो सकती। कहता है रबड़ इज अ बैड कंडक्टर, बुरा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है जी, ऐसी चीज जिसमें से करंट गुजर सके, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है कि उसमें से बिजली नहीं गुजर पाती, और उनको चाहिए भी ये इसलिए क्योंकि जो आपके खंभे अब जो आ रहे हैं वो तो खैर सीमेंट के आ रहे हैं, जो पुराने खंभे थे वो लोहे के होती हैं। अब उन्होंने उसके ऊपर उसके ऊपर कह लें कि भी खंभे के पर चढ़ाई करके ऊपर चढ़कर फिर तारों को सही करना है, तो करंट लगने के चांसेस हैं, इसलिए वो हाथों पर और पाँव पर रबड़ के पहनेंगे। क्यों? क्योंकि रबड़ में से करंट नहीं गुजरेगा, तो वो उनको करंट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। फिर आ गया जी टाइप
23 पे चलते हैं। कहता है ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है जी? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जी। इसमें देखें जी, आपको पढ़ाया गया है, इल्म दिया गया है, तो अब आपके सामने बाज औकात ऐसा मसला आ जाता है जो पहले कभी नहीं आपने फेस किया होता आपकी जिंदगी में। अल्लाह ताला की तरफ से कहने को कोई आजमाइश आ सकती है अचानक से, और वो ऐसा मामला आपने पहले कभी डील नहीं किया होगा, और इसी तरह की वो ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन रख देंगे और आपको जज करना चाहेंगे कि ये इसमें बेहतर फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। इस तरह की कोई सिचुएशन देंगे और आपको कहेंगे इस पर अपना ओपिनियन दें। इससे आप वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे कि ये बेहतर डिसीजन ले सकता है या नहीं। अब कहते हैं दिस इज लार्जली अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का सवाल है, होता है। इन एवरीडे लाइफ वन कम्स अक्रॉस सर्टेन अनफॉर्चून सिचुएशन के हम आम जिंदगी में बहुत सी ऐसे वाकयात या ऐसी हालत में आ जाते हैं, सिचुएशन में आ जाते हैं कि जो हमने पहले नहीं देखी होती, और उसको सोल्व करना है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी रीडिंग की बेकार में जरूरत नहीं, फिर टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और समझते हैं। कहता जी वाइल ऑन अर्ली मॉर्निंग वॉक you find a man lying unconscious on the road जी। what nation will you take जी। तो इसमें जो पहले तो जो की वर्ड है उनके मीनिंग लिखें। एक जो नया लफ्ज है आपके लिए होगा अनकॉन्शियस होगा। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, लिख लें। दूसरा जो मेरे ख्याल में आपके लिए है वर्ड, जो बाकी तो आपको पता होंगे, वो है नेशन। नेशन, यहाँ पर ये नेशन का, मुझे एक मिनट गूगल कर लेने दो। अच्छा चले, यहाँ पर ये इसको सर्च आउट भी करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन यहाँ पर जहाँ मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पर डिसीजन आएगा कि आप किस किस्म का डिसीजन लेंगे। नेशन का मतलब तो कौम होता है, या नोशन हो सकता है, कोई ना कोई इधर है, इसको बाद में फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप भी गूगल पे कर लीजिएगा इसको सर्च, नोशन को भी कर लीजिएगा, क्योंकि असल में यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये बनना चाहिए कि एक बंदा बेहोश पड़ा है, आपने देखा, और आप क्या डिसीजन लेंगे। वो उसको पढ़ते हैं, कहता है ड्रैग हिम टू वन साइड एंड गो यूर वे, कि उन्हें खींच के एक पासे कर दोगे तो आप निकल जाओगे। वी प्यार थी रन आफ्टर डॉक्टर टू गिव हिम मेडिकल एड, डॉक्टर की तरफ लेके भागेंगे या खुद भागेंगे और उसको मेडिकल एड दिलवाएंगे। कवर हिम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ इफ यू कैन फाइंड वन, अगर आप लोगों को कोई कपड़ा वगैरह मिलता है उसका मुंह वगैरह ढांक के छोड़ देंगे। रश हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल बाय स्टॉपिंग एनी पासिंग व्हीकल, आप पैदल जा रहे थे, ज़ाहिर कोई गाड़ी वाला या कोई मिला, आप उसको लिफ्ट उससे लें और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। सर्च हिज पॉकेट इफ यू कम बाय हिज एड्रेस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म हिज नेक्स्ट ऑफ किन। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ किन उसके वारस को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑफ किन किसको कहा जाता है? वारस को कहा जाता है, क्योंकि उसके जो वाली वारस है उनको। फिर डू नॉट स्टॉप देयर और एल्स यू मे बी इन्वॉल्व अननेसेसरली इन द केस बाय द पुलिस,
कि आप पुलिस के केस पूस से डरते हुए वहां पर रुकेंगे नहीं कि यार साढ़े वास्ते कोई मसला ना बढ़ जाए। इन्फॉर्म द पुलिस अथॉरिटी बाई फोन, फोन के जरिए पुलिस अथॉरिटी को बताएंगे। फिर गिव हिम फर्स्ट एड, उसे फर्स्ट एड देंगे। अच्छा, अब इसमें पॉसिबल चीजें हैं। फर्स्ट एड देखें, किसी के हल्की फुल्की खराश हो उसको दी जाती है, वो बेहोश हुआ हुआ है और आप डॉक्टर नहीं है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखें जी, आप उसको साइड पे करके तो जा नहीं सकते, गैर इखलाकी है। आप क्या करेंगे, डॉक्टर की तरफ भागेंगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी आंसर है। फिर आपके पास है जी, सी कवर हिम पीस ऑफ क्लॉथ, के कपड़े से ढांपने की जरूरत नहीं आप, बल्कि उसको लिफ्ट लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद ई है सर, उसकी पॉकेट वगैरह को देखें, उसके वाली वारसों को फोन करें, ये भी करना चाहिए। कि अगर, बल्कि अब तो मोटरवे वाले या दूसरे वो बकायदा एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि अपने मोबाइलों में एक इमरजेंसी नंबर नाल भी सेव करें। अगर आपके फोन को लॉक भी है तो इमरजेंसी नंबर पे कॉल मिल जाती है। तो कोई इस तरह का वाकया आपके साथ हो जाए तो कोई आपके फोन से इमरजेंसी कॉल मिला दे, इमरजेंसी नंबर लाजमी सेव रखे कि उस नंबर पर आपके लॉक फोन को होने के बावजूद भी कॉल मिल जाएगी। ठीक है ना, इन्फॉर्म करें। फिर कहता है पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। बस यही है पॉसिबल। फर्स्ट एड तो आप दे नहीं सकते, मैंने कहा वो बेहोश हुआ है, हल्की फुल्की क्राश उसके लिए होती है। जी। अगली टाइप है जी, कहता है सिंपल रिथमेटिकल सम्स। इसमें आपसे मैथमेटिक्स के आम से सवालों के जवाब या सम्स पूछे जाएंगे। ये 25वीं थी। इसमें आपसे कैलकुलेशन के बारे में